जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी और परमपिता परमात्मा की कृपा से जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत है। जन्म 28 जुलाई सन 1988 यानी 28 जुलाई 1988 दोपहर के समय पे 1:47 पर भिलाई में जिसका भी जन्म हुआ हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, एक रैंडम बेसिस पर हमने ये जन्म पत्रिका ली है। कोइंसिडेंस है कि कभी किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस यदि मिल जाए तो वो कोइंसिडेंस मान करके उसको सुन ले। तो चलते हैं माँ भगवती के चरणों में नमन करते हुए। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। जैसा कि आप सब जानते हैं, देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से समय समय पर हम कुछ विशेष जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लेकर के जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनको सिखाने के लिए इस प्रकार का विश्लेषण करते हैं। तो ये जो तारीख हमने बताई है आपको, 28 जुलाई सन 1988 दोपहर 1:47 पर भिलाई में जन्म हुआ है। जन्म पत्रिका जब तैयार करते हैं तो इसमें राशि जो है वह मकर राशि आती है, जिसका स्वामी शनि होता है। यानी ऐसे मनुष्य को शनि देव की पूजा करना चाहिए, क्योंकि राशि स्वामी शनि है। और यदि राशि स्वामी को पटा लिया तो कष्ट कम हो जाते हैं। तो शनि से संबंधित रत्न भी पहन सकते हैं और शनि से संबंधित पूजन अर्चन ज्यादा करना चाहिए। नाव का छल्ला, नाव की कील का छल्ला भी मनुष्य को धारण कर सकता है, तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। गरीब व्यक्तियों की सहायता करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो ये राशि स्वामी है, हमेशा राशि स्वामी को पटा करके रखना चाहिए। जितना बलिष्ठ करोगे उतना कष्ट कम आएगा। वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, जिसका स्वामी मंगल कहलाता है। मंगल गर्म ग्रह है, क्रोध वाला ग्रह है। तो मंगल का मतलब हो गया हनुमान जी की सेवा करना। तो वृश्चिक लग्न वाले मनुष्य को हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए। यदि लड़का है तो हनुमान जी की मालिश भी करना चाहिए। स्त्री है तो दूर से दर्शन करें। हनुमान जी के दर्शन जितने ज्यादा करोगी, हनुमान जी के जितनी ज्यादा पूजा होगी, उतने कष्ट कमाएंगे। क्योंकि लग्न जो होता है वह मनुष्य का बहुत सारे कष्टों को रोकने का काम करता है, यदि बलिष्ठ हो तो। और जो कि यहाँ पे लग्न स्वामी जो है मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो हनुमान जी की सेवा करें और लाल चीजों का दान करें। मंगल लाल ग्रह है, खून है, यानी गाजर, शलजम, चुकंदर, इस प्रकार के जिनसे लाल कलर निकलता है, लाल रस निकलता है। कुमकुम हो गया, गेहूं हो गए, मसूर हो गई, इन चीजों का दान मंदिर में करना चाहिए। मंदिर क्या हो गया? गुरु का घर हो गया। और यदि स्त्री है तो यदि वो अपने गुरु को अच्छा करती है तो उसके जीवन में पति सुख अच्छा मिलता है। और यदि गुरु खराब हो तो पति सुख नहीं मिलता है। तो यदि स्त्री हो इस तारीख को जिसका जन्म हुआ हो, तो उसको किसी मंदिर में जाकर के इन लाल चीजों का दान देना चाहिए। गेहूं का दान देना चाहिए, मसूर का दान देना चाहिए, और जो लाल कलर की सब्जियां होती है उनका दान देना चाहिए। जिससे मंगल प्रसन्न होगा, गुरु प्रसन्न होगा, तो दुनियादारी अच्छी चलेगी।
उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है द्वितीय चरण में, जिसका स्वामी सूर्य है। अब चूंकि नक्षत्र का भी जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, तो उसका नक्षत्र स्वामी सूर्य होने की वजह से ऐसे जातक को, ऐसे मनुष्य को सूर्य उदय के पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, ससुर का कारक है। तो ऐसे मनुष्य को अपने पिता या पिता तुल्य कोई भी मनुष्य हो, उसको प्रसन्न करके रखना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, तो सूर्य भी अच्छा फल देगा, अन्यथा सूर्य खराब फल प्रदान करेगा। और सूर्य उदय के बाद उठते हो तो सूर्य यहाँ पे खराब हो जाएगा, और सूर्य खराब हो जाएगा तो भाग्य में रोड़े अटकने का काम करेगा, यानी जीवन में जो सुख होता है उस सुख में कमी करता है सूर्य। क्योंकि इस पत्रिका में सूर्य कर्क राशि का भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है, तो भाग्य में कमी करेगा यदि सूर्य नाराज है, यानी पितृ नाराज है। यह कह लीजिए पितरों की सेवा नहीं की, पितरों के निमित्त कोई दान धर्म नहीं किया, अमावस्या को दान धर्म नहीं किया, अमावस्या को गाय के सूखे गोबर के ऊपर गूगल गुड़ घी वगैरह नहीं जलाया, अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया, अमावस्या के दिन किसी भी पंडित पुजारी को घर पे बुला करके सफेद वस्त्रों का दान नहीं किया, मीठा भोजन नहीं कराया, गाय को भोजन नहीं कराया, हरा चारा नहीं खिलाया, विशेष तौर से अमावस्या के दिन, तो सूर्य ग्रह अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि सूर्य पितृ वाले स्थान पे यानी नवम भाव में बैठा हुआ है। इसलिए इसका ध्यान अवश्य रखना है इस पत्रिका के मनुष्य को, जिसका भी जन्म हो 28 जुलाई सन 1988 दिन में 1:47 पर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ है। तो पत्रिका में लग्न चार्ट जो हम देख रहे हैं, इसमें सूर्य और चंद्र आमने सामने बैठे हुए हैं, और सूर्य चंद्र आमने सामने बैठ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य को पूर्णिमा का जन्म होने की वजह से शुक्ल पक्ष की, मतलब पूर्णिमा जो आती है उसके बाद में जो चौथे दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आती है, जिसको हम संकट चतुर्थी कहते हैं, उस चतुर्थी का व्रत उपवास करना चाहिए। उस दिन नमक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। विष्टिकरण में जन्म हुआ है, यानी मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होगी। विष्टिकरण का मतलब होता है, शनि की बहन का नाम है विष्टि। शनि को भी क्रूर ग्रह बोला जाता है, पाप ग्रह बोला जाता है, तो शनि की बहन भी क्रूर और पापी है। तो विष्टिकरण में जिसका भी जन्म हो जाता है, ऐसे मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती है। विष्टिकरण के बारे में बोला जाता है, शास्त्र कहता है कि विष्टि जो शनि की बहन है वो 3 टांग वाली है। अब 3 टांग का तो आपने कोई व्यक्ति देखा ही नहीं, परंतु वो 3 टांग वाली है, कुरूप है। कुरूप का मतलब हो गया उसकी काली कलूटी, बड़े बड़े दांत हैं, इसलिए उसे क्रूर बोला जाता है। तो जिसका भी जन्म विष्टिकरण में होता है उसके जीवन में संघर्ष बहुत होता है, यानी उसको कष्ट की प्राप्ति होती ही होती है। तो इसके लिए भी शनि की पूजा करना होती है, शनि की बहन विष्टि की पूजा करना होती है, सूर्य नारायण की पूजा करना होगी, क्योंकि ये दोनों के पिता हैं, और सूर्य नारायण की जो पत्नी है छाया देवी, उनकी पूजा भी करना होती है, तब जाके विष्टिकरण की शांति हो सकती है। मानव गण में पैदा हुए, मानव गण जो है कच्ची आत्मा होती है, यानी उसका मनोबल कमजोर होता है। जिसका भी मानव गण में जन्म होता है उसको मनोबल कमजोर होता है, यानी उसका चंद्रमा कमजोर होता है। तो उस चंद्रमा कमजोर होने वाले मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा, काला जादू होने की संभावनाएं ज्यादा होती है। शनि इस पत्रिका में वक्री बैठ गया है, तो जो शुभ फल प्रदान नहीं करेगा, और बुध यहां पर अस्त हो गया है, यानी बुध भी अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा। गुरु सप्तम भाव में बैठा हुआ है, शुक्र के साथ में वृष राशि का। वृश्चिक लग्न के मनुष्यों को दुष्ट पदार्थ खाने में आनंद आता है।
अंडे, शराब, मांस, मीट, मटन, मछली ये खाने में उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। यदि प्रतिबंध लगाते हैं तो ऐसे मनुष्य छुप करके खाने खाते हैं। ऐसा भी व्यवहार में देखने को प्राप्त हुआ है। वृश्चिक लग्न वाले मनुष्य को मंगलवार का व्रत उपवास करना चाहिए। शिव जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, भैरव जी की सेवा करना चाहिए, हनुमान जी की सेवा करना चाहिए। व्रत उपवास भी मंगलवार का करना चाहिए। वृश्चिक लग्न वालों का अनुकूल अंक जो है वह 9 नंबर है और अनुकूल तारीखें जो होती 9 नंबर 9 हो गई, 18 हो गई, जिसका योग 9 आता है, 27 दिन का योग 9 आता है। वृश्चिक लग्न वालों की मेष लग्न वालों से शत्रुता होती है, सिंह लग्न वालों से शत्रुता होती है और धनु लग्न वालों से शत्रुता होती है। इनसे बिल्कुल भी नहीं पटती है। वृश्चिक लग्न के मनुष्य अपने जीवन में कष्ट अधिक भोगते हैं, क्योंकि वृश्चिक लग्न वाले मनुष्य जो भी पैदा होते हैं उनको 5 ग्रह बहुत ज्यादा कष्ट देते हैं। हर मनुष्य को जो भी वृश्चिक लग्न में पैदा हो जाता है। मंगल अच्छा नहीं देता है फल। बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह जो लगातार हैं, मतलब मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह जीवन में 60% शुभ कार्य को खा जाते हैं। यानी इस मनुष्य के जीवन में 40% ही सुख की प्राप्ति है। बाकी पूरी जिंदगी जितने दिन जिएंगे, बचपन से लेकर आखिरी समय तक 40% ही जीवन में सुख प्राप्त होगा, यह मान करके चलें। क्योंकि वृश्चिक लग्न का मनुष्य मंगल से प्रभावित होता है और मंगल का मतलब हो गया सेना का सेनापति, जो भयंकर क्रोधित अवस्था वाला होता है और अपने क्रोध की वजह से वह अपनी जिंदगी को नष्ट करता है। या फिर कई बार हम देखते हैं जैसे सैनिक लड़ते लड़ते मर जाते हैं। तो ये सैनिक क्यों मर जाते हैं? जिनका मंगल खराब होता है, जिनको क्रोध की उत्पत्ति ज्यादा होती, वही सैनिक सेना पे जाकर के, बॉर्डर पे जाकर के मर जाते हैं। और सैनिक भी वही बनते हैं जिनका मंगल अच्छा होता है, क्रोध की उत्पत्ति वाला होता है। वृश्चिक लग्न वाले की पत्रिका में मार्के शुक्र होता है और शुक्र, बुध और शनि ये बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं और बुध जो है परम पापी है। तो इस पत्रिका में बुध अस्त भी है और चूंकि परम पापी भी है तो नुकसान ज्यादा देने की संभावनाएं बनती है। वृश्चिक लग्न में मनुष्य का स्वभाव प्रायः उग्र होता है। मनुष्य अपनी मनमानी करने वाला होता है, क्रोध करने वाला होता है और हठी भी होता है और इनमें एक लड़ने झगड़ने की प्रति, मतलब एक सैनिक की प्रवृत्ति इसके अंदर होती है। वृश्चिक लग्न में शुक्र जो है मारक ग्रह का काम करता है। 28 जुलाई सन 1988 को दोपहर में 1:47 पर भिलाई में जन्म हुआ है। उनकी पत्रिका का विश्लेषण करते समय अब हम आ रहे हैं सूर्य के ऊपर। सूर्य कर्क राशि का बैठा हुआ है बुध के साथ में, बुध अस्त भी है यहाँ पे। तो सूर्य बुध की युक्ति यहाँ पर हमें अष्टमेश और लाभेश की युक्ति बताती है। दोनों ग्रह जो है पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे में मनुष्य बुद्धिमान होता है, भाग्यशाली भी होता है, पिता की संपत्ति भी प्राप्त होती है, परिजनों की मदद भी समय समय पे प्राप्त होती रहेगी और ऐसे में मनुष्य जो है अपने पिता व परिजनों से ज्यादा प्रेम न रखकर समझौतावादी प्रवृत्ति अपनाता है।
क्योंकि सूर्य भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो भाग्यशाली तो है, पराक्रमी भी है। और जो एक शास्त्र है होरा शास्त्र, इस होरा शास्त्र के अनुसार यदि दशमेश भाग्य भवन में बैठ जाए तो मनुष्य भाग्यवान होता है और सहोदरों के सुख से सुखी होता है, यानी घर परिवार के जो सदस्य होते हैं उनसे सुखी होता है। और सूर्य की दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में सुख अवश्य प्राप्त होगा। वृश्चिक लग्न की पत्रिका में चंद्रमा भाग्येश है, यह मंगल का मित्र ग्रह भी है और मकर राशि में बैठा है, यानी सम राशि में बैठा हुआ है। तो चंद्रमा जो है जमीन जायदाद का सुख प्रदान करेगा और चंद्रमा अपनी कर्क राशि से 7वें स्थान पर होने से पति का सुख भी प्रदान कर रहा है और गृहस्थ सुख भी प्रदान कर रहा है। चंद्रमा की दृष्टि जो है अपने ही घर यानी कर्क राशि पर पड़ रही है, तो भाग्य उदय अच्छे से होगा। मित्र उसके मददगार साबित होने की संभावना है, परंतु उसमें एक शासन करने की प्रवृत्ति हमेशा रहेगी, यानी हम जो कह रहे हैं उस बात को मानना। कोई सामने वाला व्यक्ति उस बात को मानेगा तो प्रसन्नता है और नहीं मानी तो अप्रसन्नता है, यानी जिसको हम बोलते हैं कि एक शासन करने वाला मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है वह प्रवृत्ति इस मनुष्य की होगी। वृश्चिक लग्न में मंगल पंचम स्थान में मीन राशि का बैठा हुआ है, यह इसकी मित्र राशि है। ऐसे में मनुष्य को विद्या, बुद्धि, तर्क शक्ति यह सब तेज बनाता है। पुत्र लाभ भी मिलने की संभावना है, परंतु संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। यह शब्द जो लिखा गया है कि संतान संबंधी चिंता, इसका मतलब कहीं न कहीं पे पुत्र के लिए, जब पुत्र बीमार रह सकता है, पुत्र उत्पन्न होने पर उसमें कोई न कोई खामियां हो सकती है, या फिर पुत्र सुख के लिए कहीं न कहीं हमेशा चिंता बनी रहेगी। मंगल अपनी मेष राशि से 12वें राशि में होने के कारण भाइयों से कम बनेगी, ऐसा कहा जाता है। उम्र, दीर्घ जीवन है, व्यापार से लाभ होगा और मंगल जिस जगह बैठा है वह पुत्र अवश्य दे रहा है। अब पुत्र यदि अवश्य दे रहा है तो फिर आगे ये भी लिखा गया है, लोमेश संहिता एक किताब है ज्योतिष शास्त्र की, उसके अनुसार यदि पुत्र होता है तो सबसे बड़ी संतान की मृत्यु उसके स्वयं के सामने होती है। यानी सबसे बड़ी संतान जो भी हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसकी मृत्यु उस मनुष्य के ही सामने होती है, ऐसा लोमेश संहिता की किताब बताती है। जन्म पत्रिका के अनुसार बुध अस्त हो गया है कर्क राशि का, सूर्य के साथ भाग्य भाव पर बैठा हुआ है। तो इसी अवस्था में बुध भी चूंकि सूर्य के साथ होने की वजह से अच्छा फल प्रदान करेगा। गुरु सप्तम भाव में वृष राशि का बैठा हुआ है, परंतु यह इसकी शत्रु राशि है। केसरी योग बना रहा है। ऐसी अवस्था में गृहस्थ सुख, संतान सुख, यह सब गुरु प्रदान करेगा। अब यहां पे गुरु के साथ में शुक्र भी बैठा हुआ है, जो मनुष्य को धन की कमी नहीं होने देगा
ऐसा भविष्यवाणी यहाँ पर की जा सकती है। यानी गुरु शुक्र दोनों मिलकर के धनवान बना रहे हैं, यशस्वी बना रहे हैं, और पराक्रम का मतलब मेहनत या कोई व्यापार करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलने की संभावना अधिक होती है। वृश्चिक लग्न में शुक्र सप्तम भाव में वृष राशि में बैठा हुआ है, जो स्वग्रही कहलाता है। अच्छी जगह बैठा हुआ है, धन की कोई कमी नहीं होगी, परिणाम अच्छा प्राप्त होगा। परंतु यहाँ पे हृदय रोग होने की संभावना बनती है ज्यादा जल्दी। भौतिक सुख, ऐश्वर्य, यह सब कुछ प्राप्त होगा। शुक्र अच्छा फल प्रदान करेगा। वृष लग्न की पत्रिका में शनि द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है, जो पापी है। धनु राशि में बैठा हुआ, जो इसकी सम राशि है, सुख तो प्रदान कर रहा है, परंतु मनुष्य की वाणी में घमंड होगा और अहंकार होगा। धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। उम्र भी बहुत लंबी है, दीर्घ जीवन होगा। व्यापार से पैसा कमाने की संभावना ज्यादा बनती है। भोग विलास में धन खर्च होगा, परंतु शनि अचानक दुख प्रदान करेगा, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि शनि अष्टम भाव को देख रहा है, जो अज्ञात अचानक घटने वाली घटनाओं का प्रतीक होता है। और चूंकि शनि अष्टम भाव को देख रहा है, जो शमशान का भाव है, और शमशान का भाव को यदि शनि ग्रह देखता है, जो काला ग्रह है, पापी ग्रह है, तो कहीं न कहीं पे अदृश्य शक्तियों का प्रभाव ऐसे मनुष्य के ऊपर हो सकता है। वृश्चिक लग्न में राहु दसम भाव में सिंह राशि का नहीं, चतुर्थ भाव में कुंभ राशि का बैठा हुआ है। मूल त्रिकोण राशि कहलाती है, और स्व राहु की यह स्वग्रही है। तो ऐसे मनुष्य का अपने माता पिता से या माता पिता के तुल्य जो भी मनुष्य होते हैं, उनसे बिल्कुल भी नहीं पटती है, और माता पिता या माता पिता के तुल्य मनुष्य के सुख में भी कमी होती है। सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाता है, और अचानक कोई न कोई दुर्घटना में माता की मृत्यु होने की संभावना भी बनती है। राहु मिश्रित फलकारी है, यानी आधा सुख देगा और आधा कष्ट प्रदान करेगा, और कष्ट केवल बड़े बुजुर्गों से, माने विशेष तौर से माता या माता तुल्य स्त्रियों से कष्ट प्रदान करेगा। वृश्चिक लग्न की पत्रिका में केतु दसम भाव में सिंह राशि का बैठा हुआ है, जो उच्च का माना गया है। यह मूल त्रिकोणी भी कहलाता है। तो इस केतु की वजह से माता पिता का सुख बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और वाहन दुर्घटना होने की संभावना भी ज्यादा बनती है। केतु की दशा में वाहन दुर्घटना के योग बनते हैं। केतु के सामने बिल्कुल राहु होता है, वह माता के घर में बैठा हुआ है, तो माता का सुख वो खा गया, और केतु पिता के लिए तड़पा रहा है, यानी पिता का सुख भी नहीं है। तो अब यहां पे ये कह सकते हैं कि राहु केतु की वजह से माता और पिता या माता पिता के तुल्य
कोई भी स्त्री पुरुष हो सकते हैं, बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, गुरु गुरु की पत्नी हो सकती है, राजा राजा की पत्नी हो सकती है, सलाहकार उसकी पत्नी हो सकती है, मित्र जो अच्छा मित्र हो, वो दोनों भी माता पिता के तुल्य कहलाते हैं। तो राहु केतु किसी भी प्रकार से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इसको प्रदान नहीं करते हैं, यानी उनको दुख होने की संभावनाएं यहाँ पे ज्यादा बताई गई है। तो इस प्रकार से पूरी पत्रिका का जो रिजल्ट निकल करके आता है नक्शल में कि यहाँ पे धन की कमी बिल्कुल भी नहीं है, धर्म कर्म करने पर जो ग्रह खराब हैं वह भी ठीक हो सकते हैं, पूजा पाठ करने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो सकती है, परंतु जब तक बड़े बुजुर्गों का, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद नहीं होगा, पुत्र रत्न प्राप्ति में भी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि एक दो जगह इस पत्रिका का विश्लेषण करने पर यह प्राप्त हुआ है कि संतान के संबंध में चिंता रहेगी। हम जानते हैं इस सेंटेंस का अर्थ कई प्रकार से निकाला जा सकता है। इनकी पत्रिका के अनुसार यदि ये पुरुष हैं तो इनकी पत्नी की पत्रिका देखना पड़ेगी, और यदि ये स्त्री है और विवाहिता है तो इनके पति की पत्रिका देखना पड़ेगी कि उनकी पत्रिका में क्या है। तब फिर बच्चे के बारे में बताया जा सकता है, क्योंकि संतान संबंधी चिंता का मतलब होता है कि पुत्र प्राप्त ही नहीं होना, संतान के बारे में बार बार सोचते रहना, या पुत्र उत्पन्न होना परंतु विकलांग पुत्र उत्पन्न हो जाना तो उसकी चिंता बनी रहेगी, पुत्र उत्पन्न हो जाना परंतु बुद्धि कम होना तो भी पुत्र की चिंता बनी रहती है, पुत्र उत्पन्न हो जाना परंतु पुत्र उत्पन्न होने के बाद में किन्हीं कारणों से पुत्र की मृत्यु हो जाना, वो भी संतान संबंधी चिंता कहलाती है। तो ये संतान संबंधी चिंता का बहुत वृहद अर्थ निकाला जा सकता है। इसलिए ज्योतिषी सिर्फ संभावना व्यक्त कर सकता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, एग्जैक्ट वो लिख के नहीं दे सकता कि ऐसा होगा ही, क्योंकि भगवान ने संभावनाएं कई प्रकार की बनाई है। जहां पर मनुष्य की सोच खत्म होती है उसके बाद में ईश्वर की सोच प्रारंभ होती है, इसलिए संभावनाएं अनंत होती है। केवल मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए, पुण्य का काम करना चाहिए जिससे पाप कर्म कटते हैं, दान अवश्य देना चाहिए जिससे भी पाप कटते हैं, और पाप कटने से सुख की प्राप्ति होती है, और जब सुख मिलता है तो घर में आनंद आता है, और जब घर में आनंद की प्राप्ति होती है तो चूंकि आनंद लक्ष्मी का पुत्र है इसलिए लक्ष्मी की कृपा अवश्य मिलेगी। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस पत्रिका का जो भी व्यक्ति हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उनको दान धर्म जप तप करके अपने जो ग्रह खराब हैं उनको ठीक किया जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। काल सब दोष इस पत्रिका में नहीं है, नाग दोष इस पत्रिका में नहीं है, मंगल दोष इस पत्रिका में नहीं है, और इस पत्रिका में एक विशेष चीज है कि 6, 8, 12 जो खराब भाव होते हैं उसमें एक भी ग्रह विराजमान नहीं है। वृश्चिक लग्न वाले को मछली बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि मछली खाने से उसका भाग्य, जो अच्छा भाग्य लिखा के लाए हो, तो भाग्य में कमी करता है। वृश्चिक लग्न में जन्म क्यों हुआ, यह भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 लग्न बनाए गए हैं, तो हमारे पिछले जन्म के पाप पुण्य की वजह से ही हम अलग अलग लग्न में पैदा होते हैं। तो जो हमने तारीख बताई आपको 28 जुलाई सन 1988, समय दिन में
1:47 पर भिलाई में जिनका जन्म हुआ है, उसका जन्म वृश्चिक लग्न में हुआ है। तो इसको वृश्चिक लग्न में ही क्यों पैदा किया गया, उसके बारे में पूर्व जन्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। वृश्चिक लग्न यानी क्रोधित। वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू, और बिच्छू बड़ा क्रोधित होता है और डंक भी मारता है, उसमें जहर भी होता है। यानी वाणी का दोष वो अवश्य होगा ऐसे मनुष्य में। यानी जब बोलेगा, क्रोध में बोलेगा तो जहर निकालेगा। गलत शब्दों का पिछले जन्म में प्रयोग किया है, इसलिए वृश्चिक लग्न में पैदा करते हैं। पिछले जन्म में झगड़ालू स्वभाव था, तेज स्वभाव था, किसी को भी पिछले जन्म में क्षमा नहीं किया। ये शास्त्र कहता है कि कोई व्यक्ति यदि क्षमाशील हो तो वो काफी कुछ हद तक अपने पाप कर्मों को कम कर लेता है। इसलिए कहते हैं शास्त्र कि भैया क्षमा करो, मनुष्यों को क्षमा करना बहुत बड़ी बात होती है। परंतु इस व्यक्ति ने किसी को क्षमा नहीं किया पिछले जन्म में, और पिछले जन्म में जहरीला मनुष्य था, अनैतिक कार्य भी किया है, रुपया कमाने के लिए अनैतिक कार्य किया, और भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए तीव्र लालसा रही उसकी कि मुझे भौतिक सुख मिले, भौतिक सुख मिले, और इसके लिए बहुत मेहनत भी की है। इसीलिए इस जन्म में उसे भौतिक सुख अवश्य प्राप्त होगा। पिछले जन्म में उम्र भी कम रही है, क्योंकि वृश्चिक लग्न वालों की उम्र भी कम होती है। एक बिच्छू होता है, यदि वो किसी को काट ले तो जिसको काट लेता है फिर वो उसको छोड़ता नहीं, मार ही डालता है। और ऐसे भी बिच्छू को जो भी देख लेता है वो उसको मार डालता है। तो इसलिए कहते हैं उम्र कम होती है। तो पिछले जन्म में उम्र कम रही है, और परिवार में भी झगड़ा किया है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। पति का सुख भी कम रहता है। परिवार के सभी सदस्य पिछले जन्म में परेशान रहे हैं, इसलिए इस जन्म में परिवार वालों से बिल्कुल नहीं पटेगी। अब कह सकते हैं कि पिछले जन्म में हिंजड़े की हाय लगी हुई है, अधर्म कार्य का कार्य किया है, या फिर पिछले जन्म में योद्धा रहा है, या फिर ये भी कह सकते हैं संभावना में कि पिछले जन्म में कसाई का कार्य किया। इन तीनों चारों में से कोई भी चीज हो सकती है पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार। अब यदि हम गहराई में जाते हैं तो चूंकि 12वें भाव में 7 नंबर डला हुआ है, तो योद्धा तो नहीं थे, ये कंफर्म हो गया। और चूंकि पितृ वाले स्थान पे सूर्य बैठा हुआ है, कर्क राशि का, मित्र राशि का, तो कसाई का कार्य भी पिछले जन्म में नहीं किया, ये भी इस पत्रिका से देखने को पता लग रहा है। तो कहीं न कहीं पे सिर्फ और सिर्फ अधर्म का काम किया, यानी अपनी क्रोध से, अपनी वाणी से कई मनुष्यों की आत्माओं को ठेस पहुंचाई गई। उसका फल इस जन्म में भोगने को मिलेगा। अलग अलग लिखी